हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। वो क्या है? द रिएक्शन वॉज स्टडी इन ए क्लोज वेसल। की कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, जो कि डिसोसिएशन हो रहा है इसके अंदर, मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है, और ये क्लोज वेसल के अंदर ही रिएक्शन हो रही है। आगे क्या दिया हुआ है? इट वॉज फाउंड दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज बाय 2.0 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर का मतलब क्या है? यहाँ पर किसकी यूनिट है? कंसेंट्रेशन की। इसका मतलब NO2 जो है उसकी कंसेंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इन 5 सेकेंड, इसका मतलब टाइम भी दिया हुआ है। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है? देखो, यहाँ पर पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, और मैंने आपको डिफरेंशियल रेट लो समझाया हुआ है कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसी वे में आपको करना है, और कुछ नहीं लिखना। रेट लो के अकॉर्डिंग आप रेट नहीं निकालोगे। यहाँ पर आपको किसके अकॉर्डिंग निकालना है? डिफरेंशियल रेट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की हम कैसे लिखते हैं? डिफरेंशियल वाली, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, N2O5 क्या है? रिएक्टेंट है, उसकी हम किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर की तरह यूज में आएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कंसेंट्रेशन लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? इक्वल करके। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी इक्वल होती है। रेट ऑफ रिएक्शन अभी आगे जो प्रोडक्ट का लिखेंगे वो भी क्या है? 4 है, तो 1/4। अब ये प्लस में होगा क्योंकि ये क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसेंट्रेशन। और क्या लिख सकते हैं? O2 भी है। अच्छा, कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल ही है, 1 मॉलिक्यूल ही है, तो 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दोगे चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इससे हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इनमें से कोई एक चीज आपको मिलेगी, या तो ये मिलेगी, या फिर ये मिलेगी, या फिर ये। अब देखो, NO2 की कंसेंट्रेशन, इस बड़े ब्रैकेट का मतलब कंसेंट्रेशन है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना है? 2.0 इंटू 10⁻²। ठीक है, एंड टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड दिया हुआ है। इसका मतलब हमें ये चीज गिवन है। ठीक है, ये वाली चीज हमें गिवन है। क्या है? कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पर आप वैल्यू रख दोगे 2.0 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर क्या लिख दोगे? देखो, यहाँ 5 सेकेंड लिखा हुआ है ना, तो 5। ठीक है, इसको कट कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4.0। पॉइंट का यहाँ पर आपको पता ही है कि क्या बढ़ेगा। ठीक है, 4 इंटू 10⁻³ हम कर सकते हैं। क्लियर? ये आ जाएगी इसकी यूनिट, सॉरी रेट चेंज जो हो रहा है ना, NO2 की रेट हम निकाल लेंगे फॉर्मेशन वाली। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट है वो भी लिख देना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे सेकेंड है, इसकी मोल पर लीटर थी, वो की वो हमें लिखनी है। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। रेट ऑफ रिएक्शन, हमने तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाली है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है? देखो यहाँ पर हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो हम ये लेंगे। तो फर्स्ट हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम निकाल लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इस ये वाली वैल्यू रखेंगे 1/4। अब देखो, ये हमने कैलकुलेट किया, अभी किया है ना, ये देखो यहाँ पर कैलकुलेट किया इसकी फॉर्मेशन का, जो वैल्यू है वो पुट कर दो। 4 इंटू 10⁻³ 4 से 4 कैंसिल होना है, क्या आएगा? 10⁻³ ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर? ये आ गई है रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपसे पूछा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 निकाल सकते हैं, तो
तो कंसंट्रेशन N2O5 दैट मीन्स जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, वो कैसे निकालेंगे? देखो ये दोनों इक्वल है, हम ये वाला लेंगे यूज में, ये वाला हमें यूज में नहीं लेना, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन यूज में लेना है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने भी निकाल ली थी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर हम इसकी चेंज कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास में सेकंड क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं 1/2 माइनस का, ठीक है, डी N2O5 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू क्या करोगे, 1/4 डी NO2 डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, अगर इसको कैंसिल करें तो यहाँ कितना बचा, 2 ही बचा। इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, कितनी निकाली, 4 × 10⁻³ निकाली है ना हमने। हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ये पूरा आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, पूरी हमें यही तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, या मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया तो 1/2 इंटू इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली, ये रही 4 × 10⁻³ तो आप लिख दोगे 4 × 10⁻³ 2 से ये कैंसिल कर दो, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻³ आ जाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन हमारे पास ये आ गई। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 10⁻³ मोल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, एंड सेकेंड हमारा आंसर क्या होगा, 2 × 10⁻³ ठीक है। समझ आ गया आप सभी को, ये की यूनिट आपको आगे यहाँ पर लगानी है। तो ये हो गया है कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लिखने वाली हूँ उसके अंदर आपको खुद करना है, खुद लगाने हैं, क्या क्या फॉर्मूले आप लगाओगे। सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। अगर ये लिख दी तो बाद में जो वैल्यू दी है वो उठानी है, हमें डायरेक्ट वैल्यूज लगा के और करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, कोई एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, 2A + B = 3C, ठीक है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एट टाइम t इज 1.3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट एट दिस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। देखो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, अगर थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर बच्चों कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, क्या दिया हुआ है, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, सी की रेट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है। और यहाँ जो यूनिट है उसी से ही पता चल जाएगा। अगर मैंने यहाँ सेकेंड इनवर्स नहीं दिया हुआ होता तो इसका मतलब मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, तो ये कंसंट्रेशन होता है। बच्चे यहीं पे ही गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस दी हुई है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, रेट ऑफ अपीयरेंस अपने आप दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसमें हमें फिर कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। हमें इस टाइम से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस पहले से ही दी हुई है। और पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि टाइम दिया हुआ था, कंसंट्रेशन दी हुई थी, उससे हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 की निकाली थी। इसमें तो डायरेक्ट ये कम कर दिया है ना, एक कैलकुलेशन कम हो गई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले जब आंसर या सॉल्यूशन जब भी करोगे तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है आपको। कौन सी वाली रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल वाली। देखो 2A + B = 3C, क्या आएगा, देखो यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो क्या आ जाएगा, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आ गया, इक्वल का साइन लगा के फिर क्या लिख दोगे, माइनस का साइन। अब यहाँ पर कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये 1 मोल है, राइट। 1 मोल के लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए प्लस आएगा 1/3। पहले आपको ना ये लिखना आना चाहिए, तब आप आराम से कर सकते हो। ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। अब हमें
C के लिए वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 1.3 इंटू 10 की पावर -4 दी हुई है। क्या दिया हुआ हमें, ये दी हुई है बच्चों डी सी डिवाइडेड बाई डी टी, ये पूरी होती है रेट ऑफ अपीयरेंस। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 1.3 इंटू 10 की पावर -4 दी हुई है। आपको क्या करना है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी इन तीनों में से जो वैल्यू एक दी हुई है वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास सी के लिए दी हुई है रेट ऑफ अपीयरेंस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, पूरा लो ये 1/3 और ये इसकी वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी हुई है, ये रही, आप पुट कर दोगे 1.3 इंटू 10 की पावर -4, आपका क्या आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। 1.3 को डिवाइड ही तो करना, 3 से या पॉइंट हटा के 10 की पावर में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, सिंपल है। तो ये आप सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखोगे, ठीक है। तो इसका आंसर सॉल्व करना आपको। सेकेंड, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना है। तो ये रहा ए, ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू उठानी है आपको और ये किसके इक्वल लेना है आपको, सी के इक्वल लेना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो ये 2 उधर चला जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई कर दोगे 1.3 इंटू 10 की पावर -4। तो जब सेकंड का सॉल्यूशन करोगे, ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन था, ये वाला ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था, सेकंड का सॉल्यूशन करोगे तब क्या करोगे, -1/2, आपको तो ए के लिए डिसअपियरेंस वाली वैल्यू निकाली, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और 1/3। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, दो चीजें एक साथ रखनी है बस, ठीक है। अब आपको ये निकालना है ना, क्या निकालना है आपको, डिसअपियरेंस वाली, यानी कि डी ए डिवाइडेड बाय डी टी, ये आपको कैलकुलेट करना है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा। अच्छा, माइनस की टर्म और ध्यान रखनी है, माइनस भी लगाना है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, माइनस, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 इधर आ गया, तो ये बन जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, ये 1.3 इंटू 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करना है और आंसर आपका आ जाएगा सेकंड वाला भी। क्लियर है। तो ये चीज आपको खुद से सॉल्व करनी है, इवन मैंने सॉल्व करा दिया, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करनी है, अदरवाइज आपको करना था ये पूरा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही ज्यादा इजी है, सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने एक तो कंसंट्रेशन वाले टर्म से निकाल के रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस वाला समझाया है, और अब जो ये वाला क्वेश्चन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वाला है, ठीक है। एक तो नॉर्मल आपको रिएक्शन मिल जाएगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है तो वो आप बता दोगे। एक यहाँ पर रेट आपको लिखा हुआ मिला है, तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ऑर्डर की अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप कर सकते हो। तो कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन, आपको रेट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये इसमें, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। अब देखो ऑर्डर क्या होता है कि जो आपके पास में कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, उसके जो पावर में है उन वैल्यूज को हमें क्या करना होता है, सम करना होता है, ऐड करना होता है। तो क्या निकल जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, पावर्स को क्या करना है, सम। यहाँ पर क्या है 1/2 प्लस क्या दोगे 3/2, क्या आ जाएगा 2, एलसीएम ले लोगे 1 + 3 दैट मीन्स 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 2। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर, ठीक है। सेम एज इट इज वहां पे करना है, वहां पे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, वही चीज सेम, सम करना है हमें, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या करोगे 3/2 प्लस, अब देखो ये यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 लिखना है आपको। आपको पता भी है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर क्या लोगे, एलसीएम लोगे 3 माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा 2, सबको पता है, दैट मीन्स 1/2। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, हाफ ऑर्डर्ड रिएक्शन है।
मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर आएगा वो फ्रैक्शन के अंदर आ सकता है, आया ना। तो हाफ ऑर्डर लिखोगे, यानी लिखोगे 0.5, क्लियर। हाफ ऑर्डर, अगर इसकी जगह 3/2 आता तो 3/2 ऑर्डर रिएक्शन लिखते, 5/2 आता या 3/4 आता, जो भी आता वो अब आपको एज इट इज लिखना है, क्लियर। तो ये बहुत इजी था। इसमें आपको रेट एक्सप्रेशन मिलेगा, या फिर कई बार क्या होता है कि हमें कोई एक केमिकल रिएक्शन मिली और उससे हमें ऑर्डर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। सपोज मैंने कोई एक केमिकल रिएक्शन दे दी, जैसे कि यहाँ पर तो चलो ये रेट लिखा हुआ है, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होगा। देखो अगर मैं यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने पहले लिखा था पीछे वाले क्वेश्चन में, है ना, मैंने लिखा था 2N2O5 जो है वो क्या बना रहा है, 4NO2 प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए हमें लिखना है। तो सिंपल आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी क्या होगी, K, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2, पावर ओनली 2 है, तो ऑर्डर कितना आया इसका, 2, इसका मतलब ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। तो इस टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन आई तो भी कर सकते हो, अगर रेट पूछी जा रही है तो भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है ये चीज। जैसे मैंने एक और केमिकल रिएक्शन लिखी थी, एक एलिमेंट्री क्वेश्चन दिया था ना, मैंने लिखा था 2A + B = 3C लिखा था। इसके लिए अगर आपको निकालनी हो तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन = K। अब आप लिखोगे, अब इन क्वेश्चंस के लिए हमें डिफरेंशियल रेट लो नहीं लेनी, हमें क्या लेना है, पहले मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर जब भी निकालोगे तो रेट लो के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखनी है, ठीक है। के, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, ए है, क्या है आगे, 2 मॉलिक्यूल, दैट मीन्स 2B की कंसेंट्रेशन, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1, ठीक है, कुछ भी नहीं लगा होता, 1 है, ये एक ही तो मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर आपको निकालना है ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए क्या करोगे, 2 + 1 = 3, तो आप लिखोगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, क्लियर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, अगर केमिकल रिएक्शन आ गई तो भी करना है, इस टाइप से आ गया तो भी कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्लस माइनस का साइन है नहीं है, इस टाइप में प्लस माइनस आ जाते हैं, बट इस टाइप में कोई प्लस माइनस नहीं होगी, इसमें तो सारे प्लस ही करने हैं हमें, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम जल्दी से। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन A, B एंड C हैज बीन फाउंड टू बी रेट यहाँ पर दी हुई है, मतलब A, B, C है किसी एक केमिकल रिएक्शन में, वो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम रेट देखेंगे इसकी, तो रेट यहाँ पर दी हुई है, क्या दी हुई है, K, A की कंसेंट्रेशन, B कंसेंट्रेशन, C कंसेंट्रेशन पावर ऑफ 2। हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होती है जब कंसेंट्रेशन ऑफ सी इज डबल, अगर कंसेंट्रेशन सी की हम डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ेगी, कम होगी, कैसे होगी वो हमें बताना है। सेम एज इट इज हम ए की जब हाफ कर देंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम तीनों की कंसेंट्रेशन को ट्रिपल कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको जो रेट दी हुई है ना वो लेनी है पहले, सबसे पहले रेट क्या दी हुई है, देखो यहाँ पर के ए की कंसेंट्रेशन ऑफ बी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सी पावर 2, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि कंसेंट्रेशन जो सी की है वो डबल कर दी, पहले सी की कंसेंट्रेशन क्या थी, सी थी, अब क्या हो गई है डबल, दैट मीन्स 2C हो गई है, हमें क्या करना है यहाँ पर 2C करना है। तो इसका मतलब रेट क्या होगी, रेट = यहाँ पर के कंसेंट्रेशन ए की एंड बी की कंसेंट्रेशन एंड सी की कंसेंट्रेशन क्या हो गई 2C, और इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो इसका मतलब यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ए बी सी है। सपोज करो कि ए की कंसेंट्रेशन ए है, बी की कंसेंट्रेशन बी है, सी की मैंने लिखी थी, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आया, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट है वो 4 टाइम्स क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। बस यही सॉल्यूशन करना है, सेम एज इट इज। अब कंसेंट्रेशन ऑफ ए क्या लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है, तो जब हम सेकंड करेंगे तब क्या लिखेंगे, देखो ए की कंसेंट्रेशन पहले थी ए,
अब क्या हो गई है, हाफ हो गई है, a/2 हो गई है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/2, स्मॉल a/2। सपोज इसकी कंसेंट्रेशन a है, तो अब आपको क्या करना है, जो रेट दी हुई है उसमें वैल्यूज लिखनी है। अब यहाँ पर k है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। a की कंसेंट्रेशन a/2, b की कंसेंट्रेशन सपोज b लिख दी, c की कंसेंट्रेशन c लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 आ गया, जो रेट है वो क्या हो जाएगी 1/2 KABC, यानी कि क्या हो गई है, हाफ टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई है, ये रेट हाफ टाइम्स हो गई है, क्लियर। सेम एज इट इज आपको क्या करना है, बी और सी डबल करना है, यानी कि जब यहाँ पर सी हमने डबल किया था तो बी भी डबल करना है, ठीक है। जब डबल करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, 4 इंटू 2 क्या रहेगा 8। इसका मतलब 8 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी सी आप ट्रिपल कर रहे हो, उसका मतलब यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 इंटू 3 करोगे, देन उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, आई थिंक 81 आएगा। 81 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज आपको खुद करनी है, ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको वैसे सॉल्व करना है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है फॉर द रिएक्शन 2A + B + C = A2B + C। इस टाइप की कोई एक रिएक्शन है सपोज करो, इसके लिए द रेट लो हैज बीन फाउंड टू बी, रेट लो जो है वो ये आ रहा है, मतलब रेट लो के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। विद के की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। फॉर द रिएक्शन डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू है, कंसेंट्रेशन ऑफ बी की वैल्यू एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सी की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना और कुछ नहीं, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, तो बच्चे क्या करते हैं, केमिकल जो रिएक्शन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग रेट लो लिखना शुरू करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देते हैं। बट ऐसा नहीं करना, अगर आपके क्वेश्चन में ये चीज नहीं दी हुई है तो आप इसका रेट लो निकालोगे। रेट लो के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी के, ठीक है। अब इस रिएक्शन का अगर हम देखें तो क्या होगा A⁴ है ना, फिर B एंड C, यही होना चाहिए। बट ये आपको यूज में नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि इसके लिए रेट लो पहले से दी हुई है, आपको ये वाला यूज में लेना है, ठीक है। एक तो ये चीज ध्यान रखना है, कुछ नहीं है आपको, देखो रेट लो भी दिया हुआ है, वैल्यूज भी दी हुई है, सीधा पुट करना और आंसर निकालना है, क्लियर। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना, अगर ये नहीं दिया हुआ होता है ना तो आप ऐसे लिखते और फिर आंसर निकालते इसका। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, हमें सब कुछ मिलेगा। रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, के ए की कंसेंट्रेशन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी पावर 2, ठीक है। आपको ये एज इट इज लिखना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, के की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। क्या दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻⁶। हमें क्या करना है, के की वैल्यू लिखनी है 2.0 इंटू 10⁻⁶। ओके, कंसेंट्रेशन ऑफ ए क्या दिया हुआ है 0.1, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 0.1 से। ओके, नेक्स्ट बी की कंसेंट्रेशन दी हुई है, देखो ये रहा बी, बी की कितनी है 0.2 है, और 0.2 का क्या है स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, ये तो आप आराम से कर सकते हो, है ना। इसका भी आंसर आप निकालोगे कि क्या आएगा और कमेंट बॉक्स में लिखोगे। कुछ नहीं था, देखो यहाँ पर सी की भी दी हुई है ना, ये घुमाने के लिए होता है, सी की हमें तो यूज में लेनी नहीं है, क्यों, क्योंकि रेट लो में सी कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें रेट आपको मिलेगी। अगर रेट नहीं मिलती है तो मैंने पहले जैसे लिख के दिखाया था वैसे रेट लिख के सारी वैल्यूज को आपको पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। बट यहाँ पर रेट मिलेगी, मोस्टली मिलती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे कुछ, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब देखो काफी बच्चों को ये होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम कैसे निकालें,
ठीक है। यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कराए उनमें भी रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, इनमें भी रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि हमें तो दो फॉर्मूले आते हैं रेट के, एक डिफरेंशियल वाला और एक हमारे पास है ये रेट लो के अकॉर्डिंग, है ना। काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। तो देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की अगर बात हो जाए कहीं भी, आपको मेंशन रहेगा, आप देख लेना क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, इसकी बात जहाँ भी आती है वहाँ हमेशा डिफरेंशियल रेट लो आप यूज में लोगे, क्लियर। और वहाँ पर देखो टाइम भी मिलेगा आपको, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में 5 सेकेंड दिया था, सेकेंड में मैंने टी टाइम दे दिया था, तो वैसे आपको वहाँ पर टाइम भी मिलेगा, तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पर डिफरेंशियल रेट लो लगाना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस नहीं लिखा हुआ, रेट लो की कहीं ना कहीं बात आ जाए, तो वहाँ पर आपको हमेशा ये वाली इक्वेशंस लिख के और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। टेक केयर।